हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट की दिसंबर परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। इसके साथ ही पिछले वर्ष जो आपकी जुलाई में एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें कितने अंक बढ़ाए गए थे, कितने अंक कॉमन दिए गए थे, इस बात को लेकर भी बहुत सारे बच्चों ने सवाल किए थे। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ, पूरे प्रमाण के साथ ये चीज दिखाएंगे कि जो सीटेट जुलाई का एग्जाम हुआ था उसमें कितने अंक छात्रों के बढ़े थे और कितने बोनस अंक दिए गए थे। तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े हैं, सभी पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले सीटेट की आंसर की को लेकर जो सवाल मन में है आपके, वो अब आपको समझिए इसी हफ्ते, यानी कि जो अगला हफ्ता आपका आ रहा है, अगले 7 दिन के अंदर आपको सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट यहीं पे दिख जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि सीबीएसई सीटेट की आंसर की जारी करने के बाद छात्रों को क्या करेगा, आपत्ति दर्ज कराने के लिए 4 दिन का वक्त देगा। तो ऐसे में जो छात्र सीटेट वाले हैं, तो जो छात्र सीटेट की इस बार एग्जाम दिया है और क्या हुआ है कि उनके फेल हो रहे हैं किसी कारण से, उनको परेशान नहीं होना, क्योंकि उनको क्वेश्चनों पे आपत्ति चैलेंज करने के लिए मौका दिया जाता है 4 दिन का। और आप चैलेंज करने के बाद जो क्वेश्चन है वो सही करके सीबीएसई फिर से आंसर की जारी करता है, यानी फाइनल आंसर की। तो आंसर की 2 बार जारी होती है। पहली आंसर की जो होती है वो प्रोविजनल आंसर की होती है, जो दूसरी होती है वो फाइनल होती है, उसी के साथ रिजल्ट भी आता है। तो ऐसे में जो आंसर की का जो आपका वेट है वो आपको लंबा नहीं करना होगा। इसी हफ्ते आपको आंसर की जो है वो दिख जाएगी लगभग, ये मानिएगा। और रिजल्ट भी आपको 15 जनवरी तक आपके सामने आ जाएगा। तो अब सीटेट की आंसर की को लेकर जो छात्र पूछ रहे थे कब तक आएगी, तो आप लोगों को अब इंतजार नहीं करना होगा। चैलेंज करने के लिए भी 4 दिन का वक्त मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो इस समय सबसे ज्यादा यूट्यूब पर देखा जा रहा है, ये छात्र कहीं से भी जानना चाहते हैं कि सीटेट की जो आंसर की आती है और ये जो रिजल्ट आता है उसमें छात्रों को बोनस अंक दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। क्योंकि इस समय एक कोर्स चल रहा है सबसे ज्यादा, वो है नॉर्मलाइजेशन। तो सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होता, इस बात को याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन का नियम नहीं लागू करते, लेकिन सीबीएसई करता ये है कि सीटेट में जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उन पे छात्रों को अंक देता है। तो आपको दिखाते हैं प्रीवियस आंसर की, जो पिछले बार आंसर की आई थी, जुलाई का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आपको दिखाते हैं। और उस आंसर की में आप लोगों को कुछ चीजें समझाते हैं जिससे कि आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ये आंसर की है प्रीवियस ईयर की, यानी जुलाई की। आपको दिख रहा होगा 7/7/2024 की आंसर की है 29/7/2024। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 29 तारीख को आंसर की जारी हुई थी, जो फाइनल आंसर की थी। तो ये जुलाई के पेपर की आंसर की है और ये सेट ए की आंसर की है। अब यहाँ पे सेट ए की आंसर की है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सभी छात्रों को, जितने भी छात्रों ने दिया था सीटेट जुलाई का, उसमें सभी छात्रों को 2 अंक, यानी कि जो शुरुआत के 90 प्रश्न थे, यानी कि आपका सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ये जो सेक्शन था 3, इसमें आपको 2 अंक सभी छात्रों को कॉमन दिए गए थे। यानी सभी जितने भी बच्चे इस पेपर में शामिल हुए थे, 2 अंक सभी को दिए गए थे। और वो प्रश्न कौन कौन से थे जिसमें दिए गए थे? एक 35 नंबर आपको प्रश्न दिख रहा होगा और एक वो प्रश्न दिख रहा होगा 48 नंबर। तो ये 2 ऐसे प्रश्न थे जिसमें सभी को कॉमन दिए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं 2 प्रश्नों पे कॉमन अंक सभी को मिले थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको और अंक बढ़ाए गए थे, 2 अंक और एक्स्ट्रा मिले थे। वो कौन से बच्चे थे? वो बच्चे थे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वो है 90 नंबर का, एक 63 नंबर का। यानी 63 नंबर का जो प्रश्न था, इसमें डी विकल्प यानी डी कोड दिया हुआ है, जिसपे कई ऐसे बच्चे थे जिनको इस पे भी अंक बढ़ा था। कैसे बढ़ा था? वो ऐसे बढ़ा था कि जो 63 नंबर क्वेश्चन था उसमें डी का मतलब था दूसरा और तीसरा। अगर किसी बच्चे ने दूसरे विकल्प को चुना है या तीसरे विकल्प को चुना है तो दोनों को अंक दिए गए थे। तो ऐसे में 3 अंक यहाँ से बढ़ गए और 1 अंक बढ़ा था यहाँ से, जो कि 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर का, जहाँ पे ए कोड दिया था। और इस कोड के आधार पर जिन्होंने पहला या दूसरा कोई भी विकल्प टिक किया था, दोनों बच्चों को अंक इसमें प्रदान किए गए थे। तो ऐसे में सीबीएसई ऐसा नहीं है कि बोनस अंक नहीं देता, देता है, कॉमन अंक देता है, लेकिन कितने अंकों पे देता है ये आपकी आंसर की पे डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि इस बार कितने बोनस अंक मिल रहे हैं या मिल सकते हैं। तो आपको बता दें, इस बार आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित नजर आ रहे हैं, और जो जब तक ये क्लैरिफाई सीबीएसई की तरफ से आंसर की नहीं आती तब तक नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपको दिख रहा होगा इस समय 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे अंक बढ़ने की संभावना है। वो प्रश्न कौन से हैं उनकी लिस्ट हम आपको जल्द देंगे। इस अगले वीडियो पे, जो भी वीडियो आपको आएगा उस पे वो सारे क्वेश्चनों की लिस्ट आएगी, जिससे कि आप लोगों को ये शंका जो है कि इस पे अंक मिलेगा या नहीं, वो हम जल्द आपको देंगे पूरे प्रूफ के साथ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए चैनल पर,
और वीडियो को शेयर कर दिया करिए जिससे कि और लोगों तक पहुंच पाए। तो ये जो आपके डाउट थे उम्मीद है ये क्लियर हो गए होंगे। कॉमन अंक को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो सवाल था वो लागू हो गया नहीं, तो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, लागू नहीं होता। कारण ये है कि सीबीएसई ने जब 2021 में एग्जाम कराया था ऑनलाइन मोड में, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर मीडिया में बात करते हुए बताया था कि ये एक पात्रता परीक्षा है। तो ये पात्रता परीक्षा है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन लगाना का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया था। लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन जरूर जारी किया था 2021 की परीक्षा में कि हम नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं, लेकिन लगाया नहीं था। तो ऐसे में इस बार भी नॉर्मलाइजेशन लगे, ये मानिए नहीं लगेगा। तो ऐसे में लेकिन बोनस अंक दिए जाते हैं जो डाउटफुल प्रश्न होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।